हमेशा से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में कॉलेज में इंग्लिश रहा। बट क्लास 12th के जब रिजल्ट आए सबसे कम मार्क्स मेरे इंग्लिश में आए। मुझे याद है मैं अपने कमरे में उदास, किसी से बात नहीं, एक किताब थी वो पढ़ने लगी, अकबर बीरबल की कहानियाँ। एक कहानी पढ़ते ही मुझे समझ में आया कि मुझे उदास नहीं होना चाहिए। तो कहानी है ये। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए। शिकार करते समय बादशाह की उंगली में तीर चुभ गया। बादशाह पीड़ा से कर्रा उठे, उनकी उंगली से खून भी बहने लगा था। ये देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। बीरबल का ऐसा कहना बादशाह अकबर को बड़ा बुरा लगा, मगर उस वक्त वो कुछ नहीं बोले। वापस दरबार में आकर बादशाह ने अकबर के गैर मौजूदगी में ये बात दरबारियों को बताई। इस अवसर पर बीरबल से जलने वालों ने बादशाह को खूब भड़काया। लो जी, ये भी कोई बात हुई? जहांपना को इतना दर्द हुआ और उस बात को भी बीरबल ने मजाक में उड़ा दिया। दूसरा बोला, जहांपना ने बीरबल को बहुत सर पर चढ़ा लिया है। वो भूल गया है कि सम्राट का सम्मान कैसे किया जाता है, हर समय मजाक करता है। ठीक कहते हो, उसे चाहिए तो ये था कि जैसे भी बनता जहांपना का इलाज करता, मगर उसने उल्टे मजाक उड़ाया। दरबारियों की इस प्रकार की चापलूसी भरी बातें सुनकर बादशाह अकबर का माथा भी घूम गया। उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल को बहुत अधक सर पर चढ़ा रखा है, जिसकी वजह से वो अदब, कायदा और अपना फर्ज भी भूल गया है। तब उन्होंने उन्हीं चापलूस दरबारियों से पूछा कि इस मौके पर क्या किया जाए जिससे बीरबल को अकल आए। दरबारी बोले, जहांपना, उसे बर्खास्त कर दो, उसे कठोर सजा दी जाए। तीसरा बोला, मेरी राय में तो उसे 6 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। सबकी सलाह लेकर बादशाह ने दरबार समाप्त किया और अपने महल में चले गए। सारी रात सोच विचार के बाद बादशाह इस नतीजे पर पहुंचे कि बीरबल को सजा देना ही ठीक होगा, जिससे उसका दिमाग ठीक हो। दूसरे दिन बादशाह अकबर दरबार में पधारे। तब तक सभी दरबारी और यहां तक कि बीरबल भी आ चुके थे। बादशाह ने तख्त पर बैठकर सबसे पहले सेना नायक को बुलाया। सेना नायक के हाजिर होने पर उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए, यानी कि जेल में। बादशाह के इस आदेश से चापलूस दरबारियों को छोड़कर सभी हक्के बक्के रह गए, खुद बीरबल भी। मगर जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि कल उनकी गैर हाजिरी में उनसे जलने वाले दरबारियों ने किसी बात पर महाराज के कान भर दिए हैं, जिससे बादशाह सलामत नाराज हैं। अतः बिना कारण पूछे वो सेना नायक के साथ चले गए। सेना नायक ने उन्हें जेल में डाल दिया। इससे बादशाह अकबर और चापलूस दरबारी बड़े खुश थे। इसी प्रकार कुछ दिन गुजर गए। बादशाह का मन शिकार पर जाने का हुआ, मगर किसे लेकर जाएं ये उनकी समझ ही में नहीं आया। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अकेले ही शिकार पर जाने का निर्णय लिया। शिकार पर निकले बादशाह अचानक रास्ता भटककर आदिवासियों की एक ऐसी बस्ती में जा पहुंचे जो नरभक्षी थी। आदिवासियों ने बादशाह को पकड़कर एक खंबे से बांध दिया और उनके सरदार ने यह फैसला किया कि इसकी बलि चढ़ाई जाएगी, यानी कि बादशाह को मार दिया जाएगा। ये घोषणा होते ही सभी आदिवासी खुशी से झूम उठे और ढोल नगाड़े बजा बजा कर नाचने लगे। रात होने पर बादशाह को देवता की मूर्ति के सामने लाकर बांध दिया। फिर आग जलाकर सभी उसके इर्द गिर्द नाचने लगे। अचानक आदिवासियों का पुजारी बलि का निरीक्षण करने आ पहुंचा, इंस्पेक्शन। बादशाह अकबर की कटी हुई उंगली देखकर उसने तुरंत नृत्य और संगीत रुकवा दिया और बोला, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, ये इंसान खंडित है, इसे छोड़ दिया जाए। देवता किसी घायल या रोगी की बलि स्वीकार नहीं करते। फिर क्या था, आदिवासियों ने बादशाह अकबर को छोड़ दिया। तब कहीं जाकर उनकी जान में जान आई। उनके चंगुल से छूटते ही बादशाह ने अपना घोड़ा संभाला और सरपट राजधानी की ओर दौड़ गए। जब वो आदिवासियों की बस्ती से काफी दूर निकल आए तो सोचने लगे कि अकबर ने ठीक ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस दिन तीर से हमारी उंगली घायल न हुई होती तो आज ही नरभक्षी हमें अपने देवता की बलि चढ़ा देते। सरपट घोड़ा दौड़ाते वो राजधानी में आए और आते ही सेना नायक को आदेश दिया, बीरबल को तुरंत रिहा करके सम्मान सहित हमारे पास लाया जाए। तुरंत आज्ञा का पालन किया गया। बादशाह सलामत बोले, बीरबल हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हें बेवजह कैद में डलवाया।
दरअसल उस दिन तुमने कहा था ना कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। उस दिन तुम्हारी बात पर हमें गुस्सा आ गया था। हमें लगा कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, मगर आज एक ऐसी घटना घटी कि हमें तुम्हारी बात सच ही लगी। आज ऐसा क्या हुआ जहांपना? बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। तब अकबर ने उसे अपने शिकार पर जाने और वहां आदिवासियों के बीच जो घटा उसका पूरा विवरण बीरबल को बताया और कहा, तभी जाकर हमें तुम्हारी बात की गहराई का बोध हुआ कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। मगर क्या महाराज? बीरबल ने पूछा। मगर ये बीरबल कि एक बार हमारी समझ में नहीं आ रही। वो क्या जहांपना? वो ये कि हमें घायल करवाकर ईश्वर ने हमारे लिए ये अच्छा किया कि हम बलि चढ़ाए जाने से बच गए, मगर तुम्हें ईश्वर ने जेल में डलवाकर तुम्हारा क्या भला किया? जहांपना, बीरबल बोले, ईश्वर ने मुझे जेल में डलवाकर एक प्रकार से उन आदिवासियों से मेरी भी रक्षा की। कैसे? वो ऐसे जहांपना कि यदि आप मुझे जेल में न डलवाते तो कल भी शिकार पर आप मुझे अपने साथ ही लेकर जाते। ऐसे में हम दोनों ही रास्ता भटककर उन आदिवासियों द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आदिवासी हम दोनों को ही बलि चढ़ाने के लिए अपने देवता के मंदिर में ले जाते, वहां आप तो खंडित होने के कारण साफ बच जाते, मगर मैं बेमौत मारा जाता। वाह वाह, सच बीरबल, ये सच ही है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। ये जानकर कि बीरबल की चतुराई से न केवल बादशाह बल्कि बीरबल के भी प्राण बच गए हैं, सभी दरबारी बेहद खुश हुए। मगर बीरबल से द्वेष रखने वाले दरबारी मन मार कर रह गए कि बीरबल को जेल में सड़ाने की उनकी इच्छा मन में ही रह गई। इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे जो कम मार्क्स आए हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर मुझे पता चलेगा कि बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छा ही होगा।